अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर बतानी है कि इनके रूट्स की नेचर क्या होगी, यानी कि इसको सॉल्व किया जाए तो इसके जो दो आंसर आएंगे वो किस नेचर के आएंगे। तो इनके रूट्स फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, जो कि आपके पास b² - 4ac के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट में पुट होने वाली वैल्यूज़ का पता होना चाहिए abc का। तो abc की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली, जो कि ax² + bx + c = 0 है। और हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है वो आपके पास 3x² - 9x - 2 = 0 है। हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से बेटा a, b और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हमने इन तीनों वैल्यूज़ को डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास b² - 4ac, इसके अंदर हमने पुट कर देना है। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमने b² - 4ac लिख लिया और इसमें हमने b, c और a तीनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट किया। देखिए -9b की वैल्यू है तो -9 पुट किया, -9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा। और इनको सॉल्व करने से 4 3 = 12 और 12 2 = 24 है। 24 माइनस प्लस हो जाना है, इनको ऐड करेंगे तो 105 > 0 यानी कि पॉजिटिव आया। ये आपके पास बेटा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है 105, इसलिए इसके जो रूट्स होंगे वो आपके पास रूट्स आर रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इर्रेशनल होंगे। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए जो 4 कंडीशंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 4 तरह का आ सकता है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो हमारे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया 105, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आपके पास रियल, अनइक्वल और इर्रेशनल में है। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो रूट्स आपके पास रियल और इक्वल होंगे। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर <0 यानी कि नेगेटिव आ जाए तो हमारे रूट्स होंगे वो अनइक्वल और इमेजिनरी होंगे। और अगर आपके पास b² - 4ac > 0 यानी कि पॉजिटिव आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर से मुराद है 49 आ जाए या 36 आ जाए या 64 आ जाए, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे कि रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्क्रिमिनेंट की अच्छे से समझ आ गई होगी और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना आपको समझ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हम रीड आउट कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। बेटा हम सबको पता है कि रूट्स हमारे रियल और अनइक्वल तब होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट > 0 होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो गिवन इक्वेशन है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ये देखिएगा x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 3 है तो a की वैल्यू 3 आ गई। x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट आपके पास 1 है तो b की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 90 है तो यहाँ से c = 90 आ गया। हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट आपका > 0 होना चाहिए। और हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो आपके पास b² - 4ac होती है। तो b² - 4ac हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट की हमारी, जो a, b और c की वैल्यू है वो तीनों यहाँ पे हमने पुट की। तो ये देखें आपके पास इसका आंसर इस तरह से 108t बन गया। अब -108 है, इसको > 0 लिखा हमने, -108 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब 108t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 1/108 ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आया है, जो कि उसने फाइंड करने के लिए कहा था t की वैल्यू। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि t इज़ लेस दैन 1/108। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² + 7px + 49 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ये देखिए बेटा क्वेश्चन में ये हमारे पास क्लू दिया हुआ है कि रूट्स इक्वल हैं
और हमें पता है कि रूट्स इक्वल सिर्फ तब होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, वो कह रहे हैं यहाँ से आपने p की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी कि ये जो p दिया हुआ है इस p की वैल्यू निकालनी है और रूट्स इक्वल हैं, ये कंडीशन उसने खुद हमें बताई हुई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन गिवन है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेना है। इक्वेशन आपके पास 16x² + 7p x + 49 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू 16, b की वैल्यू 7p एंड c की वैल्यू 49 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इन्हीं तीन वैल्यूज़ को हमने हमारे डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट कर देना है। तो हम इसको लिख लेते हैं, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है बेटा आपके पास, b² - 4ac। तो b की जहाँ पर हमने 7p निकाला हुआ है, 7p पुट कर दिया, 4 वैसे ही है, a आपके पास 16 आ गया और c 49 आ गया। ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3136 3136 आंसर इसका आ जाएगा। ये 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा और p का स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 3136 ये आपके पास इधर वैल्यू माइनस हो रही है, इसको इधर ला के हमने करना प्लस, 49 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, 49 को ला के नीचे कर देना डिवाइड। अब 49 को हम नीचे ला के डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 64। अब p² है, इधर 64 है, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइडों पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे तो आपको पता है कि 64 का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो उसका आंसर बेटा आपके पास +-8 आ जाता है। तो ये आपके पास बेटा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था, जो कि उसने क्वेश्चन में कहा था कि p की वैल्यू फाइंड करें, तो p की वैल्यू जो आपके पास आई है वो आपके पास +-8 आई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी बच्चे को भी किसी क्वेश्चन में कोई इशू है, कोई सवाल की किसी स्टेप की समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, इंशाअल्लाह उसके मैसेज का रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।